आप सभी का आज के सुबह में स्वागत है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन हैं, आप सभी का प्रभु यीशु के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है प्रियो। और आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है, पवित्र है और सामर्थी है। आमीन। परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। दुनिया के लोग बातें तो बहुत करते हैं, बहुत सारी बातें मनुष्य के अंदर में हैं, लेकिन परमेश्वर बातों से नहीं प्रसन्न होता है, परमेश्वर सामर्थ्य से प्रसन्न होता है। आमीन। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य से है, सामर्थ्य में है। इसलिए हमको बातें नहीं चाहिए, हमको परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। और परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में है। कहाँ पर है? परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में है। ये वचन पवित्र शास्त्र वचन जो बाइबल जिसको कहते हैं, जब आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में रहता है, आपकी परमेश्वर की सुरक्षा आपके पास रहती है। आप जिसको जब लेते हैं अंदर में, तो परमेश्वर आपके जीवन को मजबूत करता है और परमेश्वर आपको बढ़ाता है। आमीन। इसलिए इसको अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग बाइबल होना चाहिए और परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमको पढ़ना चाहिए। आमीन। प्रतिदिन नहीं चूकते हुए। एक समय का हम नाश्ता भूल जाएंगे, खाना भूल जाएंगे, एक समय हम कुछ भी कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन अपने ध्यान से कभी उतरने नहीं देना है। आमीन। क्योंकि यही जीवन है। यही क्या है? जीवन है। इसी के द्वारा हमारा न्याय होने वाला है। परमेश्वर का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। यह समय पुनः एक बार प्रभु हमको दिया है कि हम आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें, धन्यवाद देते हैं राजा। पिता परमेश्वर विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, जब आपका वचन आता है तो प्रकाश होता है। प्रार्थना करते हैं हमारा मार्गदर्शन कर प्रभु जी, और पिता हमें समझ दे प्रभु, ताकि हम आपके वचन को समझ सके। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर। धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुन और कबूल कर देता है। आमीन। आमीन। आज का विषय है अपने अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लेना। आज का विषय है अर्थात पश्चाताप। आज का विषय है पश्चाताप। ठीक है। अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने गलतियों को मान लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जब बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही प्रचार करता था, अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो। यूहन्ना जाने के बाद यीशु मसीह आए संसार में, और यीशु प्रभु ने भी वही प्रचार किया, अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो, पापों से फिर जाओ। हम एक वचन पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए नीति वचन, उसका 28 अध्याय और 13 वचन। नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उसका दया की जाएगी। आमीन। देखिए कितना अच्छा परमेश्वर का वचन है। जो अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को मान लेता है, उसके कार्य क्या होंगे? फिर एक बार पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा रखता है, अच्छा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते। परंतु ध्यान रखना इस बात को। जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है, जो अपने पापों को छिपा के रखता है, उसके कार्य सफल नहीं होते हैं, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। बहुत ही सुंदर वचन है प्रियो। जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हुई है मेरे प्रियो। परमेश्वर की दया बहुत महान है। परमेश्वर की दया ही है कि मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं। परमेश्वर की दया है कि मैं और आप जिंदा है। आज कई लोग चले गए हैं, कई लोग रास्ते में हैं, कई लोग
कई लोगों को आज खाना नहीं मिल रहा है, कई लोग युद्ध में हैं, कई लोग घबराए गए हैं, कई लोग बीमारी से ग्रसित है, कई लोग युद्ध शुरू है, कई देशों में युद्ध शुरू है। जाति जाति, देश देश, राज्य राज्य, लोगों के ऊपर में प्रियो युद्ध छिड़क गया है और लोग जो है भरमाए जा रहे हैं और लोग भड़काए जा रहे हैं और लोग नाश की ओर जा रहे हैं मेरे प्रियो। परंतु उन पर दया नहीं हुई है, लेकिन मुझ पर आपको दया हुई है। आमीन। ये मेरे और आपके कारण नहीं है। कई बार हम बोलते हैं मैं गया था, मैंने ऐसा किया, वैसा जी नहीं, ये आपके कारण नहीं। इफिसियों 2 अध्याय 8 वचन पढ़िए। इफिसियों 2 अध्याय 4 और 8 वचन, दोनों वचन पढ़ेंगे हम लोग। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। आमीन। 8 वचन भी पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ, ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। हाँ, परमेश्वर का दान है, तुम्हारी ओर से नहीं है। मनुष्य बहुत घमंड करता है ना, बोलता मैंने किया, मैंने ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो डॉक्टर लोगों को अच्छा देने के लिए औषध देते हैं, वो कई डॉक्टर चले गए, आज कई डॉक्टर लोग चले गए हैं, अच्छी सलाह देने वाले लोग चले गए हैं, बड़े बड़े लोग गए हैं, लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर की आत्मा नियंत्रण में है। जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता है। ध्यान रखना इस बात को। अगर आप हर काम में सफल हो रहे हैं, इसका मतलब है आपके जो अपराध है, काम है, आपके जो गुनाह है, आपने छिपा के रखा है, उसको हमको प्रभु के सामने लाना है। बोलना है कि प्रभु मैंने गुनाह किया है, पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद वो गुनाह, गलती, पाप मैं नहीं करूँगा। प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब हम ऐसा बोलते हैं मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन में क्या कहता है? पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन। पहला यूहन्ना, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को, गुनाहों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास योग्य आज भी है, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इब्रानी 13:8 में लिखा है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। मौसम आएंगे, मौसम चले जाएंगे, दिन आएंगे, दिन चले जाएंगे, मनुष्य आए, मनुष्य चले जाएंगे, राजा आएंगे, राजा चले जाएंगे, बड़े बड़े महारथी आएंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर वही है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। आमीन। वो विश्वास योग्य है मेरे प्रियो। हम कई बार प्रार्थना करना भूल जाते हैं, कई बार यीशु मसीह का नाम लेना भूल जाते हैं, कई बार हम लोग भूल जाते हैं प्रभु मेरे साथ है, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलता है। प्रभु आपके साथ रहता है हमेशा, 24 घंटा आपके साथ रहता है। आपके आंखों से दिखाई नहीं देता है वो, लेकिन वो साथ रहता है। हमको महसूस करना है, हमको महसूस करना है मेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु हमको प्रमाणित करता है, परमेश्वर हमको आशीषित करता है। आमीन। बुधवार 12 मई को मैं सुबह जब 4:30 बजे उठा प्रेयर के लिए, जैसा उठा मैं, मेरे पैर के पास में प्रभु यीशु मसीह बैठे थे। मैं जैसा उठा देखा, मैंने बोला, मुझे सोचा, मैं ऐसा लगा मुझे मेरे पिताजी बैठे नहीं, मेरे पिताजी इतने बैठे, देखा मैं तो प्रभु यीशु मसीह मुस्कुरा रहे थे और चमकता चेहरा था, सफ़ेद कपड़े हुए, मेरे तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो प्रियो। परमेश्वर महान परमेश्वर है।
वो हमको स्पर्श करता है, हम पर प्रमाणित करता है, आपके साथ रहता है, वो आपके साथ रहता है, आपको सुरक्षा देता है, आपकी सुधि लेता है। आमीन। उसी समय मैंने घुटने टेके और प्रभु से माफ़ी मांगा, प्रभु मैंने जो कुछ गुनाह गलती किया होगा मुझे क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने में, चलने में, देखने में, बोलने में, सोचने में जो कुछ मेरे हाथ से गुनाह गलती हो गई मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे हाथ से या मेरे ज़बान से या मेरे कार्य से किसी को ठोकर लगी होंगी तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैं उनको भी क्षमा करता हूँ जिनसे मैं घृणा करता हूँ। हेलो, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बहुत बार लोग बोलते हैं मैंने कुछ गलती नहीं किया है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ गलती नहीं है, मैं गलती कर ही नहीं सकता, मैं परफेक्ट हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो कहता है कि कुछ गलती नहीं करता है वो अपने आप को धोखा देता है। मनुष्य हर दिन कुछ ना कुछ गलती करता है, हर दिन कुछ ना कुछ गलती करता है। हमको प्रभु से क्षमा मांगना है, घुटने टेक कर प्रभु के सामने बोलना है, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, मेरे पापों को मैं मान लेता हूँ प्रभु जी, मेरे गुनाहों को मैं कबूल करता हूँ प्रभु जी। आमीन। और बाइबल में लिखा है यशायाह का 1 अध्याय 18 वचन में कि तुम्हारे पाप कोई भी रंग के क्यों न हो, तुम्हारे पाप कोई भी रंग के क्यों न हो, वो हिम के समान श्वेत किए जाएंगे। आमीन। तो प्रियो, हो सकता है जाने में अनजाने में जो भी हमने समझबूझकर या अनजाने में जो भी गलतियां हो गई है, सब पापों की क्षमा है, पापों की क्षमा है ना। मनुष्य पापों से भरा हुआ है, मनुष्य के ब्लड में पाप है, परंतु जब हम लोग उसको मानते हैं, प्रतिदिन अपने अंगीकार करते हैं कि यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूँ, तो परमेश्वर निश्चित रूप से वो कबूल करता है, वो हमको क्षमा करता है और हमको हमारे अपराधों को इतने दूर फेंक देता है कि जैसे पूरब से पश्चिम, उसको याद भी नहीं करता है। और जिस बात के लिए हमने क्षमा मांगी है उस बात को बार बार स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है ना। बहुत पिछले समय बहुत गुनाह किया आपने, बहुत भारी पाप किया, उसकी माफ़ी नहीं हो सकती, ऐसा हम सोचते हैं। जी नहीं, हो सकता बहुत भारी गलती हमसे हो गई है, लेकिन एक बार उस गलती के लिए हमने माफ़ी मांगा तो बार बार वो गलती के लिए माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उस बात को बार बार हमको सामने लाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो शैतान आपको गुमराह कर देगा, शैतान आपको गुमराह करेगा, बोलेगा हाँ तूने बहुत गलती किया है, बहुत बेकार है, तू अच्छा नहीं है, तू इस योग्य नहीं है कि प्रभु के सामने जाए, इस प्रकार से। लेकिन जिस बात को हमने उस बात को मान लिया है, और यहाँ लिखा है यहाँ पर, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है। मान लेना, छोड़ देना, एक बार छुटी हुई चीज़ वापस नहीं लाते हैं। सो हमें ध्यान देना इस बात को मेरे प्रियो कि हमारे पाप कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, प्रभु हिम के समान श्वेत कर देता है ना। चाहे बड़ा व्यक्ति हो या छोटा हो, राजा हो या भिखारी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो प्रियो, गलतियां हर एक व्यक्ति से होती है, गलतियां मनुष्य ही करता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राजा हो, महाराजा हो, या छोटे झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, मध्यम वर्गीय हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, गलती मनुष्य करता है, गलती जो है मनुष्य करता है। और इस कारण हमारे गलतियों को, हमारे पापों को हमें मान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोमियो 3:23 में लिखा है कि हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति पापी है। रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। मौत मतलब नरक, मौत मतलब मौत मतलब ये मौत नहीं, ये मौत तो सबको आती है एक दिन, शरीर की मौत तो सबको आती है, लेकिन ये वो मौत की बात हो रही जो नरक, अनंत काल है ना। अनंत काल में जाने वाले हम लोग, विश्वासी हो या अविश्वासी, दोनों अनंत काल में जाएंगे। विश्वासी लोग भी अनंत काल में रहेंगे और अविश्वासी लोग भी अनंत काल में रहेंगे। जो प्रभु पर विश्वास करता है वो भी अनंत काल के लिए जाएंगे, और जो विश्वास नहीं करता वो भी अनंत काल के लिए जाएंगे। विश्वासी लोग अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन अविश्वासी लोग अनंत काल के लिए नरक में तड़पते रहेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना है, आग और गंधक की झील है, जहाँ कोई क्षमा नहीं है। अभी क्षमा है, अभी पश्चाताप है, लेकिन वहाँ ना पश्चाताप है ना क्षमा है।
एक बार मनुष्य निकल जाने के बाद कोई क्षमा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। जब तक मेरे और आपके अंदर में जान है, दिल धड़कता है हमारा, हम जिंदा है, जीवित है, तब तक क्षमा है, पश्चाताप है, तब तक लहू बाकी है। एक बार मनुष्य का निकल जाने के बाद कोई क्षमा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट न्याय है, उसके बाद डायरेक्ट न्याय है। और मेरे प्रियो, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, जिसने पश्चाताप नहीं किया, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था, वो सीधा नरक में जाएगा। लेकिन जो नम्र बनकर प्रभु के सामने दीन बनकर प्रभु के आगे घुटने टेक कर प्रभु से कहेगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती किया है प्रभु, मैंने किसी का दिल दुखाया प्रभु, मैंने किसी को गाली दिया प्रभु, मैंने किसी को झूठ बोला प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, लोगों के विरुद्ध में पाप किया। जब हम ऐसा बोलते हैं तो प्रभु उन पापों को दूर फेंक देता है, दूर फेंक देता है। भजन संहिता 103 अध्याय, भजन संहिता 103 अध्याय। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को क्षमा करता है। पढ़ो आगे। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यस, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। और एक 12 वचन पढ़िए। उदयाचल से अस्ताचल, पूर्व से पश्चिम, उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर किया। हमारे अपराधों को जब हम पश्चाताप करते हैं, मान लेते हैं गुनाहों को, तो वो क्या करता है, हमारे अपराधों को, जैसा पूरब से पश्चिम जितना दूर है, कभी गिना आपने, गिनती है उसकी, कितना दूर है, अनगिनित। पूरब से पश्चिम जितना दूर है, हमारे अपराधों को वो उतना दूर फेंक देता है। वो स्मरण भी नहीं करता है, लेकिन हम कि बार बार स्मरण करते रहते हैं उस बातों को। हमको प्रतिदिन पश्चाताप करना है, प्रतिदिन की गलती के लिए करना है, प्रतिदिन के लिए। और हो सकता पिछले समय में भी गलती किया, लेकिन हमने पश्चाताप नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगा। उस गलती को एक बार अपने आँखों के सामने में लाना है, प्रभु के सामने लाना है, और पश्चाताप करके उसको अपने पास से दूर फेंक देना है, और फिर अपने आप को नया बनाना है। और उसके बाद परमेश्वर उसको स्मरण भी नहीं करता। लिखा है कि वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है। आमीन। एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा प्रियो, जो जिसने पाप किया, घोर पाप किया, और उस पाप की क्षमा नहीं है, बहुत भयानक पाप है। परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं, चाहे कैसी भी पाप क्यों न हो, मैंने आपको बताया कि यशायाह का 1 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि तुम्हारे पाप कोई भी रंग के क्यों न हो, वो हिम के समान हमें श्वेत करेगा। आमीन। हिम के समान श्वेत करेगा। हम अपने गुनाहों को, हमारे पापों को हमें मानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आइए भजन संहिता 51 अध्याय, भजन संहिता 51 अध्याय निकालेंगे हम लोग। 51 भजन संहिता 51 अध्याय और 3 वचन पढ़ी। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, देख जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो भजन का लिखनाकार दाऊद है। दाऊद कौन है? दाऊद बहुत बड़ा राजा है। दाऊद जो है
बहुत बड़ा राजा है, इज़राइल का राजा है मेरे प्रियो, चुना हुआ दास है, चुना हुआ व्यक्ति है, अलग किया गया व्यक्ति है। दाऊद बहुत बड़ी प्रजा का जो है राजा है मेरे प्रियो। वो लिखता है कि हे परमेश्वर, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहते हैं। मैंने केवल तेरे विरुद्ध में पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्रियो, वो कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया। पाप तो दाऊद ने किया, पाप किसने किया? दाऊद ने किया, लेकिन वो कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया। अब उसने क्या पाप किया देखेंगे हम लोग। 2 शमूएल 11 अध्याय 1 वचन पढ़िए। 2 शमूएल 11 अध्याय 15 वचन या 1 वचन। यस, पढ़िए। 2 शमूएल 11 अध्याय 1 वचन। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, हाँ, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इज़राइल को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बाह नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर 2 वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वो सब लोगों को उसने युद्ध के लिए भेज दिया और उस समय में राजा लोग युद्ध के लिए जाना चाहिए था। युद्ध शुरू था और सभी लोग युद्ध के लिए चले गए, लेकिन ये राजा जो है घर में रह गया। घर में रहने की आवश्यकता नहीं थी, वो घर में रह गया। और बाइबल में लिखा है प्रियो कि वो सांझ के समय, शाम के समय वो दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। छत पर टहल रहा था। आगे छत पर से उसकी एक स्त्री को जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख गई। अभी देखिए, छत पर जब देख रहा था वो, तो एक स्त्री जो गरीब थी, जिनको बाथरूम नहीं था, जिनके परिवार में बाथरूम नहीं था, वो शायद ऐसा कुछ ऐसा लगा के वो नहा रही है, ऊपर से खुला होगा, लेकिन राजा ऊपर से देख रहा है कि एक सुंदर स्त्री नहा रही है। तब अपने कर्मचारी को बोलता है कि वो जो नहा रही है वो किसकी स्त्री है। उसका कर्मचारी कहता है कि वो उरिया की पत्नी है। उसको बोलता है कि वो लेके आ। आगे पढ़िए। जब दाऊद ने देखकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? हाँ, अभी देखिए, उरिया कौन था? उरिया ये इसका योद्धा था। उरिया भी युद्ध में गया था। उरिया जो है, बत्शेबा जो स्त्री है ना, इसका पति भी दाऊद के कर्मचारी था, दाऊद का सिपाही था, दाऊद राजा का सिपाही था। वो भी चला गया था, वो भी चला गया। दाऊद को मालूम नहीं कि वो किसकी पत्नी है। उसको बुलाया और उसके साथ व्यभिचार किया। जब व्यभिचार किया मेरे प्रियो, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने, हाँ, हम जो कुछ भी करते परमेश्वर देखता है। हम जो कुछ भी करते परमेश्वर देखता है। ध्यान रखना इस बात को, रात में हो या दिन में हो, कभी भी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर रहती है और विशेषकर जो प्रभु के लोग हैं उन पर रहती है। ये मत समझना मुझे कोई नहीं देख रहा है। चोर कहता है कि मुझे किसी ने देखा नहीं। चोर कहता है मुझे किसी ने देखा नहीं। परमेश्वर की दृष्टि चारों ओर है। आप कहीं ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी के कैमरे में कैद है, ऐसा लिखा रहता है ना। आप सीसीटीवी कैमरे में कैद है। आप यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। आप ऐसे तैसे हरकत नहीं कर सकते। हाँ, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। बाहर में भी पार्किंग, आपकी गाड़ियाँ सुरक्षित है क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं। इधर में आजू बाजू में कोई कुछ होता है तो यहाँ पर आते हैं वो देखने के लिए। बोलता कैमरा में देखो थोड़ा।
हमारा पेट्रोल चोरी हो गया, हमारा ये चोरी हो गया, वो कैमरे लगे हुए हैं। ये तो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए हैं। ये कभी भी चोर जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन वो जो कैमरा है परमेश्वर के पास है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। 24 घंटा शुरू रहता है। आमीन। और जब दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया बत्शेबा के साथ में, तो बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसे देखा। परमेश्वर ने उसे देखा, और परमेश्वर ने जब देखा उसको तब पहली गलती तो ये किया, उसने व्यभिचार किया, अपने कर्मचारी के पत्नी के साथ व्यभिचार किया, गलत काम किया उसने। दूसरी गलती क्या किया, और 11 से 17 वचन पढ़ी उसी में। ऊरिया ने दाऊद से कहा, हाँ, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं, हाँ, और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, हाँ, तो क्या मैं घर में जाकर खाऊं और पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? हाँ। मेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ की मैं ऐसा नहीं करने। अभी उरिया युद्ध से आया, उरिया युद्ध से आया। अब उरिया को कुछ भी मालूम नहीं है। उरिया की पत्नी कष्ट हो गई है इधर राजा के द्वारा, उसको उरिया को कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन उरिया घर में नहीं गया, क्योंकि राजा की रखवाली करना था। राजा के घर के चारों तरफ में वो जो सिपाही थी वो आए और वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वहाँ तो युद्ध में ड्यूटी दिया उन्होंने, लेकिन राजा के पास में भी आकर राजा के महल के चारों तरफ में जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। तब राजा पूछता है तू घर क्यों नहीं गया? वो कहता है कि मेरा राजा अगर तकलीफ में है तो मैं कैसा जा सकता हूँ मेरे घर में। इतना वफादार जो व्यक्ति था मेरे प्रियो, जो उरिया इतना वफादार था। और लेकिन दाऊद के अंदर में अलग विचार चल रहे थे। दाऊद ने पाप किया, अब दाऊद पाप को छुपाने के लिए वो अलग अलग योजना बना रहा है। जब मनुष्य गलती करता है तो अपने गलतियों को छुपाने के लिए अलग अलग योजना बनाता है, अलग अलग योजना बनाते हैं, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन सब योजना फेल है। तो दाऊद ने योजना बनाई कि इसका जो पति जिसको मैंने व्यभिचार किया है वो घर जाएगा तो पता चलेगा, और मैं भी जाऊंगा, मेरी प्रजा भी जाएंगी, इतना बड़ा राजा हूँ मैं। तो योजना बना रहा है, अभी क्या करूँ मैं। उरिया तो घर भी नहीं गया है, चलो ठीक है, लेकिन उरिया को ख़त्म करना है। उरिया को, क्योंकि वही व्यक्ति है, उसका पति है, और वो बताएगी, ज़रूर बताएगी अपने पति को, किसी को नहीं बताएंगे, अपने पति को बताएंगी। तो क्या किया उसने अलग प्लान किया दाऊद राजा ने, और बोला कि भाई एक काम करो, तुम सब लोग दूसरे युद्ध में चले जाओ। सब लोग दूसरे युद्ध में गया। फिर दूसरे जो सिपाही थी उनको बोला कि एक काम करना, सबसे जो है भारी युद्ध होगा वहाँ पर उरिया, वहाँ के दल में उरिया को रख देना और सबसे आगे रख देना, सबसे आगे रख देना। और सिपाही ने वैसा ही किया, सिपाही ने वैसा ही किया, उरिया को सबसे आगे रख दिया। बोला कि तू अच्छा योद्धा है, और वो सीधा मर गया, उरिया मर गया। दूसरी बात, दूसरी गलती ये राजा ने ये किया कि उसका मर्डर किया, हत्या में शामिल हो गया, उसकी प्लान बनाया और उसको ख़त्म किया। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर इन सब बातों को देख रहा था। परमेश्वर हम सबको देखता है, हम सबको देखता है। आगे अध्याय पढ़ेंगे वहाँ पर 12 अध्याय में, यहाँ पर तो 12 अध्याय पढ़े। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यही रहे और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। हाँ। अब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसने उसे मतवाला किया। हाँ। और शाम को अभी देखिए यहाँ पर ये अध्याय पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। तो परमेश्वर भी अपना प्लान कर रहा है। दाऊद राजा ने, वो मनुष्य है, उसने प्लान किया, उसने मरवा भी डाला उसको, व्यभिचार किया, पाप किया और अपने राजा के नियम को भी तोड़ दिया। बहुत गलती, बहुत पाप किया उसने। परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता नबी के पास में अपना वचन भेजा, जिसका नाम नातान है। नातान नबी अपने गांव में, शहर में रहता था। वहाँ पर परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तू दाऊद राजा के पास जा
और उसको सीधा मत कहना कि तूने पाप किया। तो उसको पहले कहानी सुनाना, पहले उसको तो कहानी सुनाना, क्योंकि वो राजा है। अगर तो सीधा बोलेगा तो सीधा शूट करेगा वो, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो राजा है। वो मानेगा नहीं, किसी को मानेगा नहीं। उसके पास बहुत सारे योद्धा है और वो राजा है, वो जो बोलेगा हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन तू जो है उसको एक कहानी बताना, और कहानी क्या है मैं बताऊंगा। और नातान वहाँ जाता है, राजा के पास में जाता है, और नातान को मिलने के बाद राजा कहता है कि आपको कैसा आना हुआ? बोलता मैं किसी खास बात के लिए आया। अच्छा ठीक है। मेजबान के होने के बाद बोलता राजा मुझे आपसे कुछ काम है। नातान जो प्रभु का दास था, दूसरे शहर में रहता था, परमेश्वर ने उसको राजा के महल में लेके आया, घर में लेके आया, मेजबान के हो गए, सब हो गया। और नातान को वो राजा कहता है कि बोलो क्या क्या कहना चाहते हैं? बोला कि मुझे न्याय चाहिए। नातान क्या बोलता है? मुझे अच्छा ठीक है, मैं न्याय के लिए तो बैठा हूँ। राजा बोलता है मैं न्याय के लिए बैठा हूँ, बोलो तुम्हारा क्या प्रयोजन है? बोला कि मेरे गांव में एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति है, लेकिन दो लोगों के विषय में बताऊंगा। एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, मेरे गांव में बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, और उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति, भेड़ बकरियां, सब कुछ है उसके पास। और एक उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, और उसके पास एक ही भेड़ है, एक ही बकरी है, एक ही भेड़ का बच्चा है, एक ही बकरी का बच्चा है, और उसके पास कुछ नहीं है, गरीब है वो। एक दिन क्या हुआ कि वो जो धनी व्यक्ति है उसके घर में कुछ मेहमान आए, उसके घर में कुछ मेहमान आए, और धनी व्यक्ति ने सोचा कि मैं कुछ मेहमान के करूं, मेजबानी के करूं। तब धनी व्यक्ति ने अपने भेड़ बकरी में से नहीं लिया, लेकिन गरीब के घर में गया, किसी नौकर को भेजा कि भाई गरीब के घर की जो बकरी है, भेड़ है, उसको लेके आओ। उसको लेके आया और उसको काट कर उसको सब्जी बना के मेहमान को खिलाया। और वो गरीब व्यक्ति एक ही था, उसका बहुत प्रेम करता था उससे, वो भेड़ से बहुत प्रेम करता था, एक ही था। वो रोने लगा, अभी राजा मुझे न्याय चाहिए, आप बताइए अभी आप क्या न्याय देंगे इसका? राजा बहुत क्रोधित हो गया, दाऊद राजा बहुत क्रोधित हुआ। बोला कि कौन है वो, मेरे सामने लेके आओ, वो धनी व्यक्ति को बंदूक से उड़ा दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा बोलने लगा। बोला ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा, क्योंकि वो गरीब का नुकसान पहुंचाया है, मैं राजा हूँ, मैं न्याय करूंगा, सच्चा न्याय करूंगा, और वो गरीब व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद जब भेड़ बकरियां है, उसके पास जब सब कुछ है, तो अपने इसमें से क्यों नहीं लिया उसने? वो गरीब के क्यों लिया? क्योंकि गरीब है, वो कुछ नहीं बोल सकता था। अभी बुला उसको। बोला हाँ बुलाता हूँ, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? बोला कि मैं उसको धनी व्यक्ति को जिसने गरीब का ले लिया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तो ख़त्म करूंगा, उसको तो ऐसा करूंगा। नातान नबी क्या कहता है? राजा वो तू ही है, वो तू ही है। तूने उस गरीब की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, एक ही पत्नी थी, बहुत प्रेमी पत्नी थी, वो तेरे लिए वफादार था, तेरे लिए वफादार था, तेरे साथ इतना वफादार था कि वो युद्ध से आने के बाद में भी वो घर में नहीं गया, वो तेरे भवन में रहा तेरी रखवाली करने के लिए, लेकिन तूने उसकी चिंता नहीं की। राजा अभी बताओ क्या किया जाए? तब राजा उठा, अपने वस्त्र फाड़े, अपने रूम में गया, और ये भजन संहिता लिखा उसने। भजन संहिता लिखा। क्या लिखा? आगे पढ़िए यहाँ पर, देखिए। अभी एक और दो वचन पढ़िए। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। राजा पश्चाताप करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है अपने परमेश्वर के सामने,
नातान नबी को बोलता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती किया है और मेरे पाप छिपे नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने बताया, इसलिए आप आए हैं, बहुत दूर से आप आए हैं और आपने मुझे मेरे पापों को बता दिया है। मैं सोचा कि मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सोचा कि किसी ने देखा नहीं मुझे। मैं सोचा कि किसी ने कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाएगा। लेकिन परमेश्वर से मैं छिप नहीं सकता। परमेश्वर से जिसने मुझे बनाया है मैं छिप नहीं सकता। और वो कहता है कि मेरा अधर्म लिखा है कि मेरे अपराध को मिटा दे। और आगे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हाँ, मुझे शुद्ध कर। वो कहता है कि मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तीसरा वचन भी पढ़िए। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। यस, दाऊद कहता है मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। कोई जाने या न जाने, किसी ने देखा या न देखा, राजा जानता था इस बात को, उसने गलती किया है, अपराध किया है। कोई जाने या न जाने, मैं जानता हूँ मैंने क्या गलती किया है। हमारी गलती को हम जानते हैं। कोई देखे या न देखे, रात हो या दिन हो, अकेले हुआ सबके सामने हो, हमारे गुनाह और गलती को हम छुपा नहीं सकते। वो सोचा मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगा, इसलिए उसने उसका मर्डर भी करके उसको सब रफा दफा कर दिया और उसके ऊपर आने भी नहीं दिया। उसने सोचा कि युद्ध में चला गया, ऐसा सोचेंगे लोग, लेकिन कारनामा इसका था मेरे प्रियो, कारनामा इसका था। लेकिन परमेश्वर से कोई बात छिपी नहीं है, परमेश्वर से कोई बात छिपी नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो पश्चाताप करता है और भजन संहिता 51 लिखता है वो क्षमा याचना के लिए। और यहाँ पर वो मेरे प्रियो पुकार कर कहता है 7 वचन, जुपा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक स्वयं बनना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका मन टूट गया, वो टूट गया, अपने गुनाहों को कबूल किया। और परमेश्वर का वचन 17 वचन क्या कहता है? 17 वचन, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, चाहे कोई भी गलती क्यों न हो, और एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने गलती किया और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, कि राजा को क्षमा किया। और बाइबल में लिखा है प्रियो, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 वचन में परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार मुझे मिला। हालेलुया। देखो कितनी भारी गलती किया। जब पश्चाताप किया उसने, प्रभु से माफ़ी मांगा, तब परमेश्वर कहता है कि अभी इसको मैंने धोकर शुद्ध किया है, पवित्र किया है, अभी ये मेरे मन के अनुसार हुआ है। और फिर दाऊद राजा जो कहते होता है और उसका राज्य भरभराटी का होता है, उसका राज्य में आशीष और आशीष आती है। आमीन। परंतु एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं मेरे प्रियो, पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय अगर देखते हम लोग, तो यहाँ परिणाम बहुत खतरनाक होता है मेरे प्रियो। और यहाँ पश्चाताप नहीं करता है वो, एक व्यक्ति पश्चाताप करता है लेकिन दूसरा व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है। 6वां अध्याय देखेंगे हम लोग, हाँ 7वां अध्याय और उसका पहला वचन। परंतु इस्राएल ने अर्पण की वस्तु में विश्वास, यहोशू 7वां अध्याय पहला वचन। हाँ, परंतु इस्राएल ने अपने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया। हाँ, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो तेजस्वी जेरवंशी जब्दी का पोता हाँ और अर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का वो इस्राएल पर भड़क उठा। हाँ, अभी देखो युद्ध चल रहा है और जो है उस समय में इजराइल लोग जो है यहाँ पर युद्ध में है, भारी युद्ध चल रहा है
और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने कहा जो युद्ध में जो दुश्मन का है वो सबको ख़त्म कर डालो, सब ख़त्म कर डालो, सब दुश्मन का जो कुछ भी है वो लाना नहीं, तुम सब एक भी चीज़ नहीं लाना। अब क्या हुआ कि लोगों ने सब वहाँ जहाँ का वहाँ ख़त्म कर दिया और भूल गए वो, और वो कुछ भी नहीं लाए उन्होंने साथ में। लेकिन अकान नाम का जरह वंशी, उसने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, और परमेश्वर ने उसको बोला था कि वहाँ से कुछ भी चीज़ें लाना नहीं है, वहीं पर छोड़ दो वो, क्योंकि वो पाप की है, वो अविश्वासी लोगों की है। कोई भी वस्तु जो घृणित है उसको तुम लाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो अकान जो था जरवंशी, जब्दी का पोता, कर्मी का पुत्र, यहाँ पर उसके पिता और दादाजी का नाम दिया गया है, अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण परमेश्वर का कोप इजराइल ऊपर भड़का। परमेश्वर का कोप भड़क गया वहाँ पर। पाप एक व्यक्ति ने किया लेकिन पूरे राष्ट्र के ऊपर में कोप आ गया। हो सकता है आपके घर में एक व्यक्ति पाप करेगा लेकिन घर को नुकसान हो सकता है। घर को एक व्यक्ति घर का गलती करता है तो उसका जो परिणाम है घर के ऊपर हो सकता है, क्योंकि एक घर में रहते हैं आप। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा जीवन साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। और इसीलिए मेरे प्रियो हमको ध्यान देना है इस बात को। और परमेश्वर का कोप भड़क गया यहाँ पर, और इतना भड़क गया वहाँ पर कि वो शत्रु से हार रहे थे और शत्रु उसके ऊपर विजय हो रहा था। तब यहोशू को समझ में आया कि कुछ तो भी गलती हो गई है, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे साथ में है। अभी तक युद्ध जीत रहे थे हम लोग, लेकिन अभी हार रहे हैं, क्या बात है। तब सब लोगों को उसने बोला कि देखो भाई, अभी तक हम युद्ध जीत रहे थे लेकिन अभी हार रहे हैं हम लोग, क्या बात है। कुछ गलतियाँ तो है। किसी ने कुछ गलती किया, किसी ने कुछ गलती की और किसी ने भी मुँह नहीं खोला। तब बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसको बता दिया। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि 17-16 वचन पढ़िए। हाँ, 17 वचन। तब उसने योद्धा के परिवार को समीप किया और जरवंशी का कुल पकड़ा गया। हाँ, अभी देखिए वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर सब चिट्ठियाँ डाली, किसका वंश, अलग अलग वंश थे, सबको अलग अलग किया। भाई को किसने पाप किया क्या, किसी ने नहीं बोला, तो फिर एक एक वंश को साथ में लाया, एक एक वंश को लाया। जब एक एक वंश लाया कि तो लिखा है वहाँ पर जरवंशी को वहाँ पर कुल पकड़ा गया, और वहाँ के घराने का एक पुरुष समीप लाया गया और वहाँ पर जो है पकड़ा गया। 18 वचन। तब उसने उसके घराने में एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और योद्धा का पुत्र गोत्र का आकान जो जरवंशी जब्दी का पोता और अर्मी का पुत्र का पकड़ा गया। हाँ, अभी देखिए वो आकान जो पकड़ा गया, परमेश्वर ने बराबर पकड़ा उसको, है ना। पुलिस लोग चोर को बराबर पकड़ते हैं क्योंकि उनका ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसा ट्रेनिंग दिया जाता है। 100 लोग भी रहेंगे वहाँ पर, लेकिन वो पॉकेट मार को बराबर पकड़ते हैं। CID लोग, है ना, पुलिस लोग, उनको ट्रेनिंग दिया है वैसी। लेकिन परमेश्वर बराबर अपने लोगों को बताता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के अंदर अपनी आत्मा रखता है। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर भरता है, ताकि परख की आत्मा, जब पवित्र आत्मा, पिछले सप्ताह में मैंने बताया था कि पवित्र आत्मा जब आता है तो वरदान आते हैं हमारे साथ में, और उसमें एक वरदान रहता है आत्मा की परख। आत्मा की परख का वरदान हमको मिलता है, हमको चंगाई का वरदान मिलता है, हमको अलग अलग प्रकार के वरदान मिलता है, अन्य भाषा का वरदान मिलता है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता हमारा तो हमको वरदान मिलते हैं। तो यहोशू के पास वरदान था और उस वरदान ने जो है उसको पकड़ लिया और फिर उसको पूछा भाई क्या हो गया। तब 21 वचन में क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, 2 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। तब मैंने उसको लालच करके उन्हें रख लिया और मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। अभी देखिए यहाँ पर सोना चांदी और एक सुंदर ओढ़ना मतलब कपड़ा, उसके लिए उसने चोरी की, वहाँ पर उसके लिए विश्वासघात किया, जबकि परमेश्वर ने बोला ये सब चीज़ें नहीं लाना वहाँ से। और वो वहाँ पर पकड़ा गया लेकिन पश्चाताप नहीं किया। और क्या हो गया, वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर व्यवस्था के अनुसार ऐसे लोगों को पथरवार करके मार डालना था और सारे लोगों ने पथरवार किया और वहीं पर मर गया।
प्रियो, पश्चाताप नहीं करोगे तो मर जाओगे। जो पाप करेगा वो मरेगा, जो पाप करेगा वो निश्चित रूप से मरेगा। आदम ने पाप किया, वो मर गया। शरीर में तो बहुत समय जीवित रहा वो, लेकिन आत्मा में मर गया, आत्मा में मर गया। और आज जो उसकी संतान हैं, जो लोग हैं मेरे प्रियो, उसकी आत्मा मरी हुई है। लेकिन जब प्रभु की यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते प्रभु से, तो प्रभु हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करता है और हमको पवित्र बनाता है। हालेलुया। हमको पवित्र बनाता है और हमको जूफा से शुद्ध करता है। दाऊद राजा ने कहा, मुझे शुद्ध कर प्रभु, जूफा से धोकर शुद्ध कर। प्रभु ने कहा, मैं तुझे शुद्ध करूँगा, और अपना लहू देकर हमको शुद्ध करता है। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है कि यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। आमीन। हमको यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। ध्यान रखना है इस बारे में मेरे प्रियो। कई बार हो सकता है हम गलतियां करते, गुनाह करते हैं, लेकिन हमको क्षमा मांगना है। आमीन। क्षमा मांगना है। मूर्ति पूजा करना बहुत भयानक पाप है, और मूर्ति पूजा के आगे का खाना भी बहुत भयानक पाप, उससे भी भयानक पाप है। मूर्ति पूजा करना ये व्यभिचार के बराबर है, व्यभिचार के बराबर है। जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है वो व्यभिचार करता है। और मूर्ति के आगे प्रसाद खाना ये तो उससे भी भयानक है, क्योंकि आत्मा, वो जो मनुष्य का अशुद्ध हो जाता सब कुछ। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा मेरे। इसलिए ध्यान रखना, चौकस रहना, बहुत सावधानी से चलना। प्रभु के उपस्थिति में हम लोग हैं, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। ये पवित्र वचन पवित्र है, परमेश्वर पवित्र, यीशु पवित्र है। और बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय, जल्दी से निकालिए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और हम सब लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय पहला वचन पढ़िए। मूर्तों के सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं मूर्तों के सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है, हाँ, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। 4 वचन। और मूर्तों के सामने बलि की वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हाँ, मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है, और एक को छोड़कर परमेश्वर नहीं है। 7 वचन। परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। उनका विवेक भी अशुद्ध हो जाता है, उनका आत्मा भी अशुद्ध हो जाता है, उसका सब अशुद्ध हो जाता है ना। आप वो सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं होता है, इतना सा प्रसाद, कुछ नहीं होता है ना। मूर्ति के आगे मेरे प्रिय, मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। परमेश्वर ने कहा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, ना उसकी प्रतिमा बनाना, चाहे आकाश में हो, पृथ्वी पर हो या नीचे हो, कहीं पर भी हो। तू अपने लिए कोई मूर्ति बनाना नहीं, किसी की कोई भी मूर्ति हो बनाना नहीं, उसकी पूजा नहीं करना, दंडवत नहीं करना, उसके आगे जो प्रसाद है वो नहीं खाना, उसके नाम से जो बकरा काटा गया वो नहीं खाना, बलि की हुई कुछ बातें हैं वो नहीं खाना, नहीं तो तुम्हारा मन अशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे कई लोग हैं मेरे, ऐसे कई लोग। ध्यान रखना इस बात से। एक बहन बहुत पहले जो है वो बहुत भटकी हुई थी, और चर्च में आई, दूसरे चर्च की थी वो, और कुछ लोगों को भटकने की आदत रहती है, ये चर्च से वो चर्च, वो चर्च से वो चर्च, यहाँ वहाँ जाते वो, और फिर सब इधर का उनको दिमाग में बैठता नहीं है, फिर जो है उनको समझ नहीं आता कहाँ। तो वो भटकी हुई व्यक्ति जो बारशे नगर जो है वहाँ से आई, वो गायकवाड़ वो बहन का नाम था, और वो आई, बोला पास्टर साहब मैं आपके चर्च में आना चाहती हूँ। बोला क्यों भाई, क्या बात है? बोला कि मैं ऐसा वैसा, वो सब दोष लगा रही थी वो। मैं बोला दोष मत लगाओ, कोई भी प्रभु के दास पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो भी प्रभु के दास है, मैं भी प्रभु का दास हूँ।
वो ऐसा है, वो वैसा है, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। हम भी ध्यान रखना इस बात को, किसी ऊपर भी दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रभु का दास है, जो भी विश्वासी है, किसी पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं, वो ऐसा है वैसा है, नहीं तो आपके ऊपर में गाज आ जाएंगी। बहुत डेंजर है, बहुत स्थिति है। प्रभु कहता है कि वो उसका संबंध मुझसे है, तू कौन होता है उस पर दोष लगाने वाला? वो गिरना उठना उससे मुझसे संबंध है, मैं उसको उठा कर खड़ा करूँगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो उठा कर खड़ा करूँगा मैं, ऐसा लिखा हुआ है। तू कौन होता है? तू उस पर दोष लगाने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं कर सकता है, तू उसका कुछ नहीं कर सकता है। उलट तेरा नुकसान है, उलट तेरा नुकसान है। वो दोष लगा रही थी, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ से मतलब कुछ भी मत बोलो, चुप रहो। अगर तुमको आना है अच्छे तरीके से आओ यहाँ पर। उसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुगली लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में क्या आवश्यकता है। डेंजर है, बहुत डेंजर है, मैं बता रहा आपको, बहुत ख़राब है। तो फिर आई वो प्रभोज का समय आया तो वो लेने लग गए। मैं बोला कि आप बपतिस्मा? बोला हाँ हो गया, 15 साल हो गए। अच्छा 15 साल से आप एक जगह स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है। लिया और पता नहीं है वो उधर जाके इधर से जाती थी और वो कई देवी के मंदिर के पास में जाकर वो प्रसाद भी खाती थी, क्या क्या खाती थी। डेंजर। कुछ समय के बाद में आना छोड़ दिया उसने और हमने उसका ना घर देखा था, कुछ देखा था, पता नहीं। अभी वो आई, वो कुछ समय रही यहाँ पर, 2-3 महीने रही और वो चर्च में आती थी, वो उसके बाद आना बंद हो गया। बाद में पता चला कि वो पागल हो गई थी, वो पागल हो गई थी क्योंकि उसने जो है वो गलत काम किया जो प्रभु के उचित नहीं था। मंदिरों में भी जाती थी और प्रसाद भी खाती थी और वहाँ कई कीर्तन रहा, वहाँ पर भी जाती थी, पूजा पाठ भी करती थी और ये प्रभु भोज भी खाती थी। बहुत डेंजर था, बहुत डेंजर था। हम किसी के मन को नहीं देख सकते प्रियो, लेकिन अपने आप को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई, बाद में पता चला हमको। तो एक उदाहरण के तौर पे हम उसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं मेरे प्रियो। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। और इसका परिणाम हमारे घर के ऊपर भी होता है। एक व्यक्ति गलती ड्राइवर करता है, लेकिन जो बस में पैसेंजर है, ट्रेन में पैसेंजर है, उसका घर जाना वो सब पैसेंजर को भरना पड़ता है। गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को नींद आई, पैसेंजर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन पैसेंजर मर गए। क्या कारण है? अकेले ड्राइवर के कारण। वैसा ही हमारे परिवार में हम अकेले हैं, पाप करते, गुनाह करते हैं, तो उसका हर जाना, उसका गलती हमारे परिवार को हो सकती है, हमारे बच्चों पर हो सकती है, हमारे घराने पर हो सकती है। ध्यान रखना इस बात को, परिवार पर हो सकती है। इसलिए वो सावधान चौकस रहना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15-16 वचन में लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बने रहो। हम अपने आप को पवित्र बने रहे मेरे प्रियो। लोगों से डरे मत प्रियो, लोगों से डरे मत। बहुत सारे लोग डर के मारे, समाज ये क्या कर लेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, डरने की आवश्यकता नहीं। उससे डरो जो नरक में डालने का हक है, जो स्वर्ग और नरक की कुंजी इसके पास में, उसके डरो। वो परमेश्वर से डरो, किसी मनुष्य को डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास कुंजी है ना, चाबी है ना स्वर्ग और नरक डालने की, उससे डरो। और वो अगर हम प्रभु से विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो स्वर्ग में हमारा स्थान है, स्वर्ग में हमारा स्थान है। हमको वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, हमको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए ध्यान रखना मेरे प्रियो। योना नबी की पुस्तक अगर पढ़ेंगे वहाँ पर, तो योना जो निनवे शहर, पूरा शहर नाश हो रहा था और 1,20,000 वो संख्या वाला नगर था, बहुत बड़ा शहर था प्रियो। और वहाँ बहुत ही खतरनाक लोग रहते थे। वहाँ पर पुरुष के साथ शादी करता था, स्त्री के साथ व्यभिचार करता था और पुरुष स्त्री के साथ में गलत व्यवहार करता था। ऐसी बहुत सारी इतना भयानक वहाँ पर काम हो रहा था निनवे शहर के अंदर में। परमेश्वर ने कहा कि निनवे शहर को मिटा डालूंगा मैं, ख़त्म कर डालूंगा मैं, लेकिन उसके पहले उनको प्रभु का वचन बताऊंगा। तो योना नबी को भेजा, योना नबी वहाँ पर गया। जाने के बाद में उसके प्रचार किया और बोला, देखो भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा आपके शहर में, निनवे शहर में। आज के कुछ दिन के पश्चात में ये शहर नष्ट किया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तुम, क्योंकि तुम्हारी जो बुराई है स्वर्ग तक पहुँच गई है। परमेश्वर ने मुझे भेजा है सुसमाचार बताने के लिए, मैं बता रहा हूँ। तब ये बात राजा ने सुना, बाइबल में लिखा है, राजा ने सुना। राजा ने कपड़े उतारे और टाट ओढ़े और राजा ने कहा, मेरी प्रजा के सब लोग जो है अपने आप को दीन करो, नम्र करो, पश्चाताप करो और 3 दिन का उपवास रखो।
3 दिन का कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बच्चे खाना नहीं खाएंगे। यहाँ तक कि जानवर, आपके जानवर भी, उसको भी चारा नहीं डालना, उपवास रखो। क्योंकि हमने अभी प्रभु के दास के द्वारा वचन सुना है, वो कहता है कि कुछ दिन के बाद में ये 99 शहर ख़त्म हो जाएगा। मेरा राज्य, आपका सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का कोप बढ़ गया है और बुराई यहाँ तक पहुँच गई कि स्वर्ग तक बातें पहुँच गई है। अभी कोई बचा नहीं सकता। एक ही रास्ता है जो योना ने कहा है। योना ने कहा पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो प्रभु से, और परमेश्वर उसको बदल सकता है। परमेश्वर उसको बदल सकता है और परमेश्वर उसको बदल सकता है। हालेलुया। योना नबी की पुस्तक यहाँ पर हम देखेंगे, वचन पढ़ने वाले हैं हम लोग। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि योना वहाँ पर जाके लोगों को बताने लगा, और जब बताने लगा वहाँ पर, तो राजा ने जो है वहाँ पश्चाताप किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया। और तीसरा अध्याय 8 वचन पढ़ो, 8 और 9 वचन, 8, 9, 10 वचन जल्दी से। मनुष्य और पशु दोनों टाट हो रहे हैं, हाँ, और वे परमेश्वर की दुआएं चिल्ला करते हैं। परमेश्वर की दुहाई मतलब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे हैं। अपने कुमार्ग से फिरे, और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से हाँ, जो उससे करते हैं पश्चाताप करे। जो उपद्रव हमने किया है, हमारे राज्य में हुआ है, पश्चाताप करे। संभव है। परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, हम नाश होने से बच जाए। लेकिन 10वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। 10वां वचन, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, हाँ, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से, गलत मार्गों से फिर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। उसकी जो हानि करने को ठानी थी, उसको ना किया। हालेलुया। देखिए पश्चाताप का क्या मतलब है यहाँ पर। पश्चाताप कितना भयानक है। वहाँ पर पश्चाताप किया वहाँ के लोगों ने, और किसी ने भी खाना नहीं खाया 3 दिन तक के। ना पुरुष, ना स्त्री, ना बच्चे, कोई भी खाना नहीं बनाया। यहाँ तक कि राजा, उसके सब कर्मचारी, कोई भी उसके राज्य में खाना, यहाँ तक कि जानवर भी, जानवरों को भी चारा नहीं दिया गया। सब उपवास किया और एक ही बात थी, परमेश्वर हमें क्षमा कर, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पापों से माफ़ी मांगो, गुनाहों से कबूल कर लो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा उनके कामों को कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं, अपने गुनाहों को कबूल किया है, और उन्होंने कहा आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे हम लोग, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। रो रहे हैं वहाँ पर, वहाँ के लोग, सारे लोग रो रहे हैं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। आमीन। परमेश्वर नाश करने वाला था, लेकिन पूरे नगर के, शहर के लोगों को बचा लिया। आमीन। आपके द्वारा आपका परिवार बच सकता है, आपके द्वारा आपका नगर बच सकता है, आपके द्वारा आपका शहर बच सकता है, आपके द्वारा आपका देश बच सकता है। मेरे प्रिय, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। मैंने एक वीडियो देखा था, वो आउट ऑफ कंट्री था, विदेश का था। सड़कों पर आकर रो रहे हो भारत देश के लिए। बताइए, भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे, घुटने पर आकर विदेशी लोग। बोला प्रभु भारत देश के लोगों को बचा लीजिए, भारत देश के लोगों को बचा लीजिए। वो लोग पश्चाताप करके हमारे लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु से। हम न क्यों नहीं करेंगे प्रियो? हम अपने जीवन के लिए, सबसे पहले तो व्यक्तिगत जीवन के लिए करें। व्यक्तिगत जीवन से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन खुद का जीवन ऐसा नहीं है। पहले, सबसे पहले खुद के जीवन से शुरुआत होती है। हमारे जीवन से पश्चाताप करें, प्रभु से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें, और प्रभु हमको बचाएगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रेरितों का काम जो है 8 अध्याय में हम देखते सामरिया नगर के लोग बहुत डेंजर लोग थे, लेकिन जब प्रभु का वचन आया, पश्चाताप किया उन्होंने, और प्रभु ने उसको क्षमा किया, और वो गांव में आनंद आ गया। आमीन। ऐसे कई जो है उदाहरण हैं मेरे प्रियो यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू पश्चाताप करेगा तो मैं तुझे क्षमा करूँगा, और तेरे पापों को मैं जैसा का तैसा करूँगा, और तेरे पापों को क्षमा करके तुझे पवित्र करूँगा, हिम से भी श्वेत करूँगा। आमीन।
फिर एक बार पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ेंगे और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पहला यूहन्ना 1:9 यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे अपराधों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे प्रियो। एक ही बात है, अगर आपके काम सफल होना है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता है, उसके काम में नुकसान ही नुकसान होता है। आप कितना उपवास करो या प्रार्थना करो, सबसे पहली बात पश्चाताप है। अगर आपने गलती किया होगा, आपके परिवार ने गलती किया होगा, पति ने गलती किया होगा, पत्नी ने गलती किया होगा, बच्चे ने गलती किया होगा, किसी ने भी गलती किया होगा, पश्चाताप करो, उपवास करो, प्रार्थना करो। उन लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रभु हमारे जीवन को जो का त्यों कर सकता है और परमेश्वर की आशीष से आती है। परमेश्वर की आशीष से आती है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष पाना है, परमेश्वर की चंगाई पाना है, परमेश्वर की जो कुछ भलाई आपके जीवन में पाना है, आपके परिवार में यूनिटी लाना है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, पश्चाताप करो। आप हमसे शुरुआत करें। आमीन। हम दूसरे को उंगली मत बताए, वो करेगा। हमसे शुरुआत करें। हम करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक करेगा और प्रभु की महिमा होगी। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, आज के सुबह में हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। हम अपने गुनाहों को कबूल करें, हमने गुनाहों को कबूल करें, पश्चाताप करें। आइए घुटने पर आ जाए, सब लोग अपने अपने घुटने पर आ जाए और प्रभु से माफ़ी मांगे। हो सकता है प्रियो गलतियाँ, पश्चाताप करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति मेरे प्रियो। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं जो वचन सुना गया उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन प्रभु आपके बच्चों को छू लिया प्रभु, प्रार्थना करते अभिषेक से भर दीजिए, आशीषित कर, ज्ञान बुद्धि उसे ढांप ले। और जितने भी लोग सुना प्रभु, देखा, प्रार्थना करते अपने लोगों का तौर पर पश्चाताप करने का मन दे प्रभु। और पिता अपनी आत्मा की भरपूर दे, सुरक्षा प्रदान कर, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर। धन्यवाद प्रभु, हम सबों को लोगों से कौर कर सुरक्षा दे, आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूर्ण हो। धन्यवाद आप सब बातों के लिए ब्लेस कर। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर पिता। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का आभार अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति प्रत्येक के साथ, विशेषकर चुने हुए प्रभु के बच्चों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा निरंतर बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।